नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे परमहंस योगानंद की 5 आध्यात्मिक शिक्षाएं। हाँ, परमहंस योगानंद जी। हाँ, एक बहुत ही प्रभावशाली नाम। बिल्कुल। एक ऐसा नाम जो योग और ध्यान की दुनिया में आप कह सकते हैं एक लेजेंड की तरह है। राइट। खासकर पश्चिम में उन्होंने भारतीय अध्यात्म की जो गहरी बातें हैं उनको बहुत ही रिलेटेबल तरीके से पहुंचाया। हाँ, और उनकी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, वो तो आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन है। सही कहा। तो आज हम उनकी सिखाई हुई 5 कोर टीचिंग्स पर बात करेंगे। अच्छा। मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि वो क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी जो इनर पीस और सेल्फ अवेयरनेस की तलाश है उसमें कैसे मदद कर सकती है। हाँ, ये जरूरी है। चलिए इस गहरे विषय में उतरते हैं। ठीक है। तो पहली और शायद सबसे बुनियादी शिक्षा है ध्यान के जरिए आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू मेडिटेशन। योगानंद जी का कहना था कि हम असल में कौन हैं, हमारा ट्रू सेल्फ, ये जानने का रास्ता रेगुलर मेडिटेशन से ही खुलता है। ये सुनने में सिंपल लगता है, पर इसका इम्प्लीकेशन बहुत गहरा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जैसे उनकी शिक्षाओं का फाउंडेशन पत्थर है। उनका जोर इस बात पर था कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं, ईश्वर, परम सत्य या कह ले अल्टीमेट रियलिटी, वो कहीं बाहर नहीं है। अच्छा। मंदिरों में या पहाड़ों में नहीं, वो खजाना हमारे अंदर ही छुपा है। बस जरूरत है भीतर मुड़ने की, उस शांति को अनुभव करने की जो ध्यान की गहराई में मिलती है। तो ये एक तरह का पर्सपेक्टिव शिफ्ट है, बाहर से भीतर की ओर। एग्जैक्टली, इट्स अ रेडिकल शिफ्ट। और इस इनवर्ट जर्नी के लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक टेक्निक, क्रिया योग, पर बहुत बल दिया। क्या खास है इस क्रिया योग में? इसे इतना पावरफुल क्यों माना जाता है? हाँ, क्रिया योग उनकी लेगेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, इसकी पूरी बारीकियों में जाना तो यहाँ शायद संभव नहीं होगा, लेकिन इसका सार समझना जरूरी है। हाँ। क्रिया योग को एक, आप कह सकती हैं, एडवांस्ड प्राणायाम टेक्निक माना जाता है। हाँ। इसका सीधा संबंध हमारी लाइफ एनर्जी प्राण शक्ति से है। अच्छा, प्राण शक्ति से है। हाँ, माना जाता है कि इसके अभ्यास से हम अपनी रीढ़ की हड्डी के आसपास जो एनर्जी चैनल्स हैं उन्हें प्योरीफाई और एक्टिवेट करते हैं। ओके। जिससे मन स्वाभाविक रूप से शांत और केंद्रित होने लगता है। ये चेतना यानी कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे ऊपर उठाने का एक विज्ञान है, एक साइंस है। अच्छा, तो ये सिर्फ मन को शांत करने की बात नहीं है, ये एनर्जी लेवल पर भी काम करता है। एग्जैक्टली। योगानंद जी सिखाते थे कि मन और प्राण ये गहरे जुड़े हुए हैं। जब प्राण नियंत्रित होता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। क्रिया योग इसी प्रिंसिपल पे काम करता है और इसका फोकस सिर्फ विश्वास पे नहीं है, बल्कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस पर है। खुद अनुभव करके जानना कि हमारी चेतना की गहराइयों में क्या छुपा है। करके देखना। हाँ, करके देखना। ये आत्म साक्षात्कार का एक प्रैक्टिकल, एक तरह से साइंटिफिक रास्ता है, ऐसा उनका दावा था। तो साफ है, पहला कदम है अंदर की ओर मुड़ना, ध्यान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना। ये वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सब कुछ टिकता है। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरी शिक्षा पर, जो मुझे हमेशा से बहुत इंट्रिगिंग लगी है, हमारे विचारों की शक्ति, द पावर ऑफ थॉट्स। हाँ, ये बहुत फैसिनेटिंग है। ये आइडिया कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, या हमारे विचार हमारी रियलिटी बनाते हैं, ये कैसे काम करता है? क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है या कुछ और है? देखिए, ये पॉजिटिव थिंकिंग से कहीं ज्यादा गहरा है। योगानंद जी यहाँ एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक गहरे आध्यात्मिक कॉन्टेक्स्ट में। आध्यात्मिक कॉन्टेक्स्ट में? हाँ, वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। वो समझा रहे थे कि हमारी सोच, हमारी गहरी मान्यताएं, हमारे बिलीव्स और सबसे जरूरी हमारा संकल्प विल पावर। विल पावर, हाँ। ये तीनों मिलकर एक अदृश्य शक्ति पैदा करते हैं जो हमारे जीवन के हालातों और अनुभवों को शेप करती है। यहाँ मेंटल डिसिप्लिन पर बहुत जोर है। ये कोई पैसिव विशफुल थिंकिंग नहीं है, नहीं, बल्कि एक एक्टिव क्रिएशन प्रोसेस है। तो इसमें विल पावर का रोल बहुत अहम है। सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय के साथ सोचने से फर्क पड़ता है। निश्चित रूप से। उन्होंने एक बहुत ही स्ट्राइकिंग बात कही थी, जिसका आपने पहले भी जिक्र किया, एनवायरमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन यू ओनली व्हेन यू बिलीव इट इज स्ट्रॉन्गर देन यू। हाँ, ये बहुत पावरफुल लाइन है ना? इसका मतलब समझिए, बाहरी परिस्थितियां, चैलेंजेस, मुश्किलें, ये हम पर तभी हावी हो पाती हैं जब हम अपनी सोच में, अपने मन में उन्हें खुद से ज्यादा पावरफुल मान लेते हैं। अच्छा। योगानंद जी कहते थे कि हमारे अंदर ईश्वर ने अपार शक्ति दी है,
अपने विचारों को सही दिशा देकर हम अपनी सर्कमस्टांसेस को बदल सकते हैं, या कम से कम उनके प्रति अपना जो रिस्पॉन्स है उसे को बदल ही सकते हैं। हाँ, रिस्पॉन्स बदलना भी बड़ी बात है। बिल्कुल, वी हैव मोर एजेंसी देन वी रियलाइज। हमें लगता है हम विक्टिम हैं, पर ऐसा नहीं है। ये तो बहुत एम्पावरिंग थॉट है। मतलब हम सिर्फ हालातों के शिकार नहीं है, बल्कि अपनी मेंटल एनर्जी को सही तरह से इस्तेमाल करके हम अपने लाइफ के एक्टिव को क्रिएटर्स बन सकते हैं। हाँ, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये जिम्मेदारी भी देता है और आजादी भी। सही कहा। चलिए, अब तीसरी शिक्षा की ओर बढ़ते हैं, प्रेम और करुणा, लव एंड कंपैशन। योगानंद जी ने इस पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि सच्ची स्पिरिचुअलिटी का एसेंस प्रेम ही है। हाँ, और ये सिर्फ वो रोमांटिक या सिमिलियर लव की बात नहीं है। नहीं, उससे आगे की बात है। हाँ, उससे बहुत आगे। उनके लिए प्रेम एक यूनिवर्सल फोर्स था। ईश्वर की सबसे उत्तम पूजा, सबसे सच्ची डिवोशन, वो किसी रिचुअल या कर्मकांड में नहीं है, बल्कि सभी प्राणियों के प्रति, हर इंसान, हर जीव जंतु, प्रकृति, सबके प्रति बिना शर्त प्रेम, दया यानी कंपैशन और सेवा का भाव रखने में है। सबके लिए। हाँ, उनका फोकस था अपने प्रेम के दायरे को लगातार बढ़ाते जाना, मैं और मेरा से ऊपर उठकर हम और सबका तक पहुंचना। इट्स अबाउट एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस थ्रू लव। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही, लव इज गॉड्स लैंग्वेज। इसे कैसे समझे? क्या मतलब है इसका प्रैक्टिकल लाइफ में? ये एक बहुत गहरी उपमा है। सोचिए, जैसे हम शब्दों से कम्युनिकेट करते हैं, हाँ, वैसे ही ये यूनिवर्स, ये डिवाइन एनर्जी प्रेम के जरिए हमसे संवाद करती है। जब हम अपने दिल में सबके लिए निस्वार्थ प्रेम और सच्ची करुणा महसूस करते हैं, जब हम दूसरों की मदद करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, बिना एक्सपेक्टेशन के। हाँ, बिना एक्सपेक्टेशन के, तो हम उस यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून इन हो जाते हैं। हम ईश्वर की भाषा बोलने और समझने लगते हैं। ये सिर्फ एक भावना नहीं, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है जहां हम सबके साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जहां इतना स्ट्रेस है, कंपटीशन है, नेगेटिविटी है, वहां इस यूनिवर्सल लव को बनाए रखना, इसे प्रैक्टिस करना, ये तो बहुत मुश्किल हो सकता है। मुश्किल जरूर है, मानती हूं, लेकिन नामुमकिन नहीं। योगानंद जी शायद यही कहते कि यहीं पर ध्यान और विचारों की शक्ति काम आती है। अच्छा, वो पहली तो टीचिंग्स यहाँ मदद करती हैं। बिल्कुल। ध्यान हमें अंदर से शांत और स्थिर बनाता है, जिससे हम बाहरी नेगेटिविटी से कम प्रभावित होते हैं और अपने विचारों को बवोर्स रूप से जानबूझकर प्रेम और करुणा की ओर मोड़कर हम धीरे धीरे अपने नेचुरल रिस्पॉन्स बदल सकते हैं। ये प्रैक्टिस की बात है। हाँ, ये एक अभ्यास है, एक मसल की तरह जिसे डेवलप करना पड़ता है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि हम अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे तरीकों से इस यूनिवर्सल लव को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, रोज कैसे जी सकते हैं इसे। ये सोचने वाली बात है। शायद किसी की छोटी सी मदद करके या सिर्फ किसी को समझकर, एम्पैथी दिखाकर, शायद यहीं से शुरुआत होती है। हाँ, छोटी शुरुआत। अब चौथी शिक्षा पर आते हैं, जो बहुत प्रैक्टिकल है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई स्पिरिचुअल होने का मतलब है दुनिया छोड़ देना, संन्यास ले लेना। हाँ, ये आम धारणा है। लेकिन योगानंद जी ने बैलेंस्ड लाइफ, संतुलित जीवन पर जोर दिया। हाँ, और ये उनकी शिक्षाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, खासकर आज के मॉडर्न वर्ल्ड के लिए। उनका योग संसार से भागना नहीं सिखाता। वो कहते थे कि हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, परिवार, काम, समाज, लेकिन इन सब के बीच रहते हुए भी अपने अंदर की शांति, वो इनर कनेक्शन बनाए रखना है, अंदर से जुड़े रहना है। हाँ, ये एक तरह का इंटरनल रिनंसिएशन है, एक्सटर्नल नहीं। इट्स अबाउट बीइंग इन द वर्ल्ड, पूरी तरह से एंगेज्ड, लेकिन दुनिया को अपनी आंतरिक शांति पर हावी नहीं होने देना। तो ये वैसा ही है जैसे गीता में निष्काम कर्म के बारे में कहा गया है। मतलब अपना काम पूरी लगन से करो, पर फल की चिंता या अटैचमेंट मत रखो। बिल्कुल, आप इसे कर्म योग का ही एक रूप समझ सकती हैं। अपने कर्तव्यों को बेस्ट पॉसिबल तरीके से निभाना, अपना 100% देना, हाँ, लेकिन आउटकम से डिटैच्ड रहना। सफलता मिले तो अहंकार नहीं, असफलता मिले तो निराशा नहीं, क्योंकि आपका फोकस कर्म पर है, फल पर नहीं। इस तरह का डिटैचमेंट हमें दुनिया में एक्टिव रहते हुए भी इमोशनली बैलेंस्ड और स्पिरिचुअली ग्राउंडेड रहने में मदद करता है। ये बैलेंस बनाना शायद सबसे चैलेंजिंग कामों में से एक है। दुनिया की डिमांड्स और अंदर की शांति के बीच संतुलन कैसे साधा जाए, ये सवाल तो रहता ही है। योगानंद जी के अनुसार इसका रास्ता फिर वही है, ध्यान और सही दृष्टिकोण।
रेगुलर मेडिटेशन हमें वो इनर एंकर देता है जो बाहरी तूफानों में हमें स्थिर रखता है। हाँ, वो स्थिरता जरूरी है। और सही दृष्टिकोण का मतलब है ये समझना कि हम इस दुनिया में एक रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ वो रोल नहीं हैं। हमारी असली पहचान उससे कहीं ज्यादा गहरी है। अच्छा, कि हम सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या माँ बाप नहीं हैं। एग्जैक्टली। जब ये समझ आती है तो बाहरी उतार चढ़ाव हमें उतना इफेक्ट नहीं करते। स्पिरिचुअलिटी को लाइफ से अलग नहीं देखना है, बल्कि अपनी एवरीडे एक्शंस में स्पिरिचुअलिटी को इंटीग्रेट करना है। स्पिरिचुअलिटी इन एक्शन। स्पिरिचुअलिटी इन एक्शन, ये वाकई एक गहरा पर्सपेक्टिव है। और अब आते हैं 5वीं और आखिरी मुख्य शिक्षा पर, गुरु की महत्ता, द इम्पोर्टेंस ऑफ द गुरु। योगानंद जी ने गुरु शिष्य परंपरा पर बहुत जोर दिया। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में गुरु का स्थान हमेशा से बहुत ऊंचा रहा है और योगानंद जी ने इसे अपने जीवन और शिक्षाओं में सेंट्रल रखा। उनका मानना था कि आध्यात्मिक मार्ग लंबा है, सूक्ष्म है और कभी-कभी भटकाने वाला भी हो सकता है। ऐसे में एक सच्चा गुरु, एक रियलाइज्ड मास्टर, एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है, एक रोशनी की तरह। हाँ, वो ना सिर्फ रास्ता दिखाता है, बल्कि उस रास्ते पर चलने की शक्ति और प्रेरणा भी देता है। गुरु शिष्य की पोटेंशियल को पहचानता है और उसे अनफोल्ड करने में मदद करता है। उन्होंने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी में अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी के प्रति जिस तरह की डिवोशन दिखाई है, वो तो अद्भुत है। वो साफ कहते हैं कि गुरु कृपा के बिना मंजिल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल, उनका अनुभव यही था। गुरु सिर्फ इन्फॉर्मेशन या टेक्निक्स नहीं देते। अच्छा, सिर्फ ज्ञान नहीं, एक योग्य गुरु अपनी चेतना के स्तर से शिष्य की चेतना को ऊपर उठाने में मदद करते हैं। ये एक बहुत सटल ट्रांसमिशन है एनर्जी का, ज्ञान का और कृपा यानी ग्रेस का। ग्रेस। हाँ, योगानंद जी का मानना था कि जैसे स्कूल में विषयों को समझने के लिए टीचर की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा के विज्ञान को समझने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के पथ पर आगे बढ़ने के लिए एक अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन अमूल्य होता है। यह अकेले सफर तय करने से कहीं ज्यादा सेफ और एफिशिएंट तरीका है। तो एक योग्य गुरु का मिलना इस यात्रा को वाकई गहरा और सार्थक बना सकता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि सही गुरु को पहचाना कैसे जाए। आजकल ये भी एक चिंता रहती है। ये एक बहुत वैलिड सवाल है। योगानंद जी शायद कहते कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु मिल जाता है। और सच्चे गुरु की पहचान उसकी बातों से ज्यादा उसके जीवन, उसकी शांति, उसके प्रेम और उसकी निस्वार्थता से होती है। उसके आचरण से। हाँ, उसके आचरण से। गुरु वो है जो आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने की बजाय आपको अपनी भीतर की शक्ति से जोड़े, आपको आत्मनिर्भर बनाए आध्यात्मिक रूप से। सही बात है। तो ये थी परमहंस योगानंद की 5 मुख्य शिक्षाएं। ध्यान से आत्मखोज, हाँ, विचारों की रचनात्मक शक्ति है। ये एक इंटीग्रेटेड पाथ के हिस्से हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं। अच्छा, इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल। ध्यान यानी मेडिटेशन हमें मन और विचारों यानी थॉट्स पर कंट्रोल देता है। शांत और पॉजिटिव मन से स्वाभाविक रूप से प्रेम और करुणा यानी लव एंड कंपैशन का विकास होता है। ये इनर क्वालिटीज हमें दुनिया में रहते हुए भी संतुलन यानी बैलेंस्ड लाइफ बनाए रखने में मदद करती हैं। अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी डिटैच रहने की कला सिखाती हैं। सही। और इस पूरी यात्रा में सही मार्गदर्शन यानी गुरु हमें भटकने से बचाता है और हमारी प्रगति को तेज करता है। अल्टीमेटली ये सभी मिलकर हमें एक ही मंजिल की तरफ ले जाते हैं, स्थायी आंतरिक शांति, आनंद और अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव। सेल्फ रियलाइजेशन, लास्टिंग इन अ पीस एंड जॉय। लास्टिंग इन अ पीस एंड जॉय। ये सब सुनने के बाद एक विचार मन में आता है। योगानंद जी ने पूरब के प्राचीन ज्ञान को पश्चिम की मॉडर्न दुनिया के लिए सुलभ बनाया। आज की इस हाइपर कनेक्टेड, तेज रफ्तार ग्लोबल दुनिया में इन 5 शिक्षाओं को सच में अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट करने का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, और शायद सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या हो सकता है? इस पर विचार किया जा सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। चैलेंज भी है और रिवॉर्ड भी। ओके, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।